हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के अनुच्छेद नंबर 7 तक के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 8। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 8। दोस्तों, यह अनुच्छेद हमें उन व्यक्तियों के बारे में नागरिकता के अधिकारों के बात करता है जो भारत से बाहर रह रहे थे संविधान लागू होने के समय। आइए देखते हैं। भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के, भारतीय मूल का तात्पर्य है जो भारत में जन्मे हो। भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित अधिकार, नागरिकता से संबंधित अधिकारों की बात करता है। दोस्तों, संविधान लागू होने के समय कुछ लोग दूसरे देशों में रह रहे थे। उसे मान लीजिए कोई अमेरिका गया है जॉब करने की वजह से, या कोई दूसरे देशों में गया हुआ है, किंतु वह भारतीय मूल का है, अर्थात उसकी जड़ें भारत में हों, तो वह भारत का ही नागरिक माना जाएगा। इसी के बारे में आगे कहा गया है। वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई, इनमें से कोई, आगे देखते हैं, इनमें से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित क्षेत्र में जन्मे हों। जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित क्षेत्र में जन्मे हों। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम आया था 1935 के, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। तो उसमें भारत का कुछ क्षेत्र दिखाया गया था कि यह भारत का क्षेत्र है। तो अगर उस क्षेत्र में उनका मूल है कोई, जैसे माता पिता दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई जन्मा है और इस समय वह विदेश में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, चाइना में रह रहा है, किसी वजह से रह रहा है, तो वह नागरिक भारत का ही माना जाएगा, अर्थात उसको नागरिकता भारत की ही मिलेगी। किंतु जहां वो रह रहा है वहां के राजनयिक को, वहां के दूतावास में इस बात की पुष्टि करनी होगी, अर्थात इस बात की वहां पर जानकारी देनी होगी कि मुझे भारत का नागरिक बने रहना है और इसके लिए मैं यहाँ पर केवल कुछ समय जॉब करने के लिए आया हूँ या कुछ समय बाद मैं भारत वापस लौट जाऊंगा। तो दोस्तों, हर देश में एक दूतावास होता है। भारत का पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का भारत में होगा, या इंडिया का अमेरिका में होगा, अमेरिका का इंडिया में होगा।
दोस्तों वहां दूतावास में इस बात की जानकारी देनी होगी। दूतावास में जानकारी देनी होगी कि मुझे भारत का नागरिक बना रहना है, मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, क्योंकि उसके मूल माता पिता या उसके फैमिली से जुड़े कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मे हैं, तो वह भारत का ही नागरिक होगा, यही कहा गया है। तो आई होप अनुच्छेद 8 आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।